क्या तूने भी भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने सबसे पहले यह प्रश्न किया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तुम्हारा प्रश्न गलत है। तुम्हें मुझसे यह नहीं पूछना चाहिए कि मैंने भगवान के दर्शन किए या नहीं किए। तुम्हें मुझसे यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या मैं तुमको भगवान के दर्शन करवा सकता हूं? क्या मैं तुम्हारे अंदर वो दृष्टि उत्पन्न कर सकता हूं जिससे तुम भगवान के साक्षात दर्शन कर सको? क्योंकि जब तक तुम स्वयं भगवान के दर्शन नहीं कर लोगे, तुमको किसी की बात पे भरोसा नहीं होगा कि व्यक्ति का अस्तित्व कितना भारयुक्त है। इसके लिए तुम्हें अपनी दृष्टि उत्पन्न करनी पड़ेगी और वो होगी विनम्रता से। तुमको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, जो मैं कह रहा हूं वो करना पड़ेगा। तब वो दृष्टि पैदा होगी जब तुम स्वयं उनके दर्शन करोगे और मुझे उनका दर्शन करते हुए देखोगे। ये प्रयास, हम किसी भी चीज को नकार दें। जिस व्यक्ति को अचानक से एक शब्द कान में सुनाई दिया और वो शब्द सुनने के बाद वो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, दूसरे दिन सोता है, उसको लगा कि उसके कान में किसी तरीके से उसको कुछ भ्रम हुआ होगा। अचानक से दूसरे दिन उसके कान में फिर वही शब्द सुनाई देता है। वो परेशान हो जाता है, वो डॉक्टरों के पास जाता है। डॉक्टर कहते हैं आप बिल्कुल फिट हैं, किसी तरीके कोई बात नहीं आपको। लेकिन बार बार उसको वो शब्द सुनाई देता है कि प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयास करो। और जिस दिन वो व्यक्ति प्रयास करता है, उस दिन उसको वो शब्द सुनाई नहीं देता। अब इस घटना को आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं से वो विवश, अचानक से भौतिकता में लिप्त एक व्यक्ति घर बार छोड़ करके आध्यात्म में एक अलग जगह चल देता। उसको नहीं मालूम कि उसको कितने प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। चल देता है, सब कुछ पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है, सबको बताने की यह कोशिश कर रहा है कि नहीं, ईश्वर का अस्तित्व है, सकारात्मकता का अस्तित्व है, तुम स्वयं से देख सकते हो, तुम स्वयं से सुन सकते हो। लेकिन वो दृष्टि उत्पन्न करो, वो प्रयास करो, वो विवस्वान ज्ञान। ऐसे क्यों होगा किसी को भी स्वीकार्य कि एक पुस्तक में अगर लिखा है श्रीमद् भगवद गीता में, तो वो चीज बिल्कुल सत्य हो सकती है। जब आप उसे स्वयं से देखेंगे, स्वयं से सुनेंगे, तब तो सत्य मानेंगे। और जब आप उसको स्वयं से देखकर, स्वयं से सुनकर सत्य मान लेंगे, फिर यदि उसको कोई झूठ कहेगा तो भी आपका विश्वास नहीं डिगेगा। मैं बस ये प्रार्थना लेकर के आया हूं, यही प्रार्थना है कि एकाग्रता से, आध्यात्म से, समर्पण से, विनम्रता से एकांत में बैठकर थोड़ी देर उन शब्दों को सुनने का प्रयास कीजिए। निश्चित सुनाई देंगे, निश्चित सुनाई देंगे। इसकी एक प्रक्रिया है, एक तरीका है। बहुत अच्छा काव्य लिखा है, बहुत अच्छा काव्य लिखा है, और उसको जो पढ़ लेता है, उस काव्य को पढ़ने के बाद व्यक्ति सरस हो जाता है, उसको बहुत अच्छा लगने लगता है, सारी चीजें सही। लेकिन यदि वर्णमाला नहीं आती तो आपके लिए वो काव्य रखा रहेगा। पहले वर्णमाला तो सीखो, शब्द मिला मिलाकर पढ़ना तो सीखो, तब उस काव्य का रस ले पाओगे। ये एक आधार है, विश्वास ज्ञान का आधार है, आध्यात्म ज्ञान का आधार है। हो सकता है आपकी विवेचना मेरी विवेचना से कई हजार गुना अच्छी हो। प्रयास तो कीजिए,
प्रयास कीजिए। इतना आसान नहीं है सब कुछ छोड़ देना। ये कि जन्म के बाद, मैं यही तो कह रहा हूं कि यदि ऊर्जा अमर है और तरंग अमर है, तो ऊर्जा और तरंग एक दूसरे को पहचानेंगे जरूर। ये आत्मा, अगर आपने अपनी पारंगतता को तरंग के रूप में बदल करके इस धरा पे छोड़ा है, तो जब ये ऊर्जा दोबारा से अस्तित्व में आएगी, वो इस तरंग को जरूर पहचानेगी और उसे आत्मसात करने का प्रयास करेगी। और जब आत्मसात करेगी, तो लोग आपके बारे में भी कहेंगे कि अचानक से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो गया। अचानक से एक व्यक्ति को सारी भौतिकता से विरक्ति हो जाती है, सारे स्वाद से विरक्ति हो जाती है, सारे आस्वादन से विरक्ति हो जाती है, उसको इंद्रिय निग्रह आ जाता है और वो गौतम बुद्ध हो जाता है। कैसे? एक अवधारणा है, और अवधारणा तभी आप समझ पाएंगे जब इस अवधारणा को समझने की वर्णमाला का ज्ञान होगा। जब इस वर्णमाला से बनने वाले शब्दों को आप आत्मसात कर पाएंगे। विवस्वान ज्ञान बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। पहले व्यक्ति मन, मस्तिष्क एवं अहंकार को समझ ले, जो 3 अपरा विभक्तियां भगवान ने उसके हिस्से में छोड़ी। पहले इन 3 को समझिए, फिर इंद्रिय निग्रह कीजिए, फिर प्रयास कीजिए, संयमित होइए, मनसा वाचा कर्मणा संयमित होइए। धीरे 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 करके आपका ज्ञान, आपकी शीतलता इस वातावरण से संलयित हो जाएगी, रिजोनेट कर ले जाएगी। और जब संलयन हो जाएगा, जब संलयन हो जाएगा, तब आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो आपको विश्वास दिला पाए। आपको स्वयं से विश्वास होगा कि नहीं, ये है, मैं इस चीज को जानता हूं। और ऐसा कोई व्यक्ति यदि आपको मिलता है, तो उसका यथोचित सम्मान होना चाहिए। सम्मान, देखिए, समाज इस ओर जा रहा है। आप अपने युवा वर्ग को देख लीजिए, आप किसी भी चीज को, किसी भी देश की बात करिए, हर देश की अपनी एक आधारभूत व्यवस्था है। जैसे इधर आपका कुवैत साइड चले जाएं, तो वहां तेल जो है, खनिज तेल, वो उनकी आधारभूत व्यवस्था है, उससे वो पूरा देश चलता है। उसी तरीके से भारतवर्ष, इसकी आधारभूत व्यवस्था थी यहां की आस्था, यहां का विश्वास और यहां का वैदिक कल्चर, जिसकी वजह से हम संपूर्ण विश्व में जाने जाते थे। और आज हमारे हाथों में छोटे छोटे गैजेट्स पकड़ा करके हमारे समय को पूरी तरीके से नष्ट करके हमें उस आधारभूत व्यवस्था से दूर किया जा रहा है। हम मानते ही नहीं कि आध्यात्म जैसी कोई चीज है, जो कि हमारी आधारभूत व्यवस्था थी। हम पूरे विश्व को यह बताते थे कि आध्यात्म क्या है, और आज हमें ही भरोसा नहीं। तो जब कहा जाता है, इतिहास में एक बहुत अच्छा वाक्य है कि यदि किसी समाज का नाश करना हो तो उसको उसके इतिहास से विरक्त कर दो। जब कोई समाज अपनी हिस्ट्री को मिथ्या मानने लगता है, तो वो समाज
नाश की ओर चलने लगता है। आज जगह जगह प्रश्न होते हैं, राम थे या नहीं, कृष्ण थे या नहीं, कोई था या नहीं, तमाम सारे सभी ईश्वरों के बारे में यह बात आ जाती है। इस प्रश्न का क्या मतलब है? जो व्यवस्था, जो सामाजिकता लिखी गई है, जो सामाजिकता लिखी गई है, जो समाज शास्त्र, रामचरितमानस समाज शास्त्र का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसी वजह से कहा जाता था कि रामचरितमानस को घर घर में रखिए, पढ़िए, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। घरों में रखी तो है समाज शास्त्र की, उत्कृष्ट समाज शास्त्र की वो पुस्तक, लेकिन कितने घर ऐसे हैं जहां नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ होता है? तो समाज किस ओर जाएगा? ये व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि हमें जब राम के अस्तित्व पे हमने प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि राम थे कि नहीं, उन्होंने पुल बनाया था कि नहीं, ऐसा किया था कि नहीं, वैसा किया था कि नहीं, तो हम उस पुस्तक का क्या सम्मान करेंगे जिस पुस्तक में उनकी महिमा और पूरा समाज शास्त्र दिया हुआ है? जब हम उस समाज शास्त्र को पढ़ेंगे नहीं कि एक आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पिता कैसा होना चाहिए, आदर्श पत्नी कैसी होनी चाहिए, तो समाज में ये जो कलुषितताएं फैल रही हैं, इनको कौन पैदा कर रहा? हम जब अपने इतिहास से दूर हैं, तभी तो समस्याएं उत्पन्न हो रही, तभी तो समस्याएं उत्पन्न हो रही। पहले छोटे छोटे बच्चों को कहा जाता था कि पढ़ करके रामचरितमानस हमें सुनाओ, 4 चौपाइयां डेली हमें सुनाया करो। उस रामचरितमानस में गुरु का सम्मान कैसे किया जाता है, इस बारे में दिया हुआ है। एक पत्नी, एक नारी, उसका अस्तित्व कैसा होना चाहिए, किस तरीके को उसको अपने 7 नारी गुणों का पालन करना चाहिए। वो 7 नारी गुण जो एक नारी का अस्तित्व होते हैं, पता ही नहीं है लोगों को कि नारी अपने 7 गुणों से जानी जाती है। किसी को नहीं मालूम। तो जब नहीं मालूम है तो हमको क्या लगता है, अब हम समाज में नारी का उत्थान करेंगे। नारी कोई उत्थान करने की चीज है? नारी स्वयं से ऊर्जा है, उत्थानित है, लेकिन समाज ने उसको केवल सौंदर्य का प्रतीक बना करके उसके 7 गुणों को ढक दिया। जब ढक दिया तब नारी को उत्थान की आवश्यकता पड़ रही है। यश, कीर्ति, निष्ठा, वाक, श्री, मेधा, धृति, क्षमा, ये नारी के गुण हैं। अस्तित्व में ही नहीं है अब। और भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 10वें अध्याय में इन गुणों की विवेचना की है। हम यदि इन बातों के अस्तित्व को नहीं जानेंगे तो नारी तो अपने अस्तित्व को खोजेगी ही ना। नारी को स्वयं से पता होना चाहिए कि उसका अस्तित्व क्या है। तो हमें अपने इतिहास, अपने वैदिक कल्चर, अपने वैदिक लिटरेचर, इसका सम्मान करना चाहिए। हमें स्वयं उस पर एक अटूट विश्वास रखना चाहिए और समाज को यह कहना चाहिए कि ये कृष्ण, ये राम, ये आदर्श व्यक्तित्व थे, ये आदर्श व्यक्तित्व थे। जैसे जैसे आयु बीतती जाए व्यक्ति को अपने आयु के अनुरूप आचरण करना चाहिए।
और जब आप आयु के अनुरूप अपना आचरण रखेंगे तो समाज में आपकी कीर्ति फैलेगी। और आयु के अनुरूप आचरण में वैदिक ग्रंथों का अनुवाद, उनको पढ़ना, उनकी व्याख्या, यह सब नितांत आवश्यक है। हम अगर कहीं भगवत चर्चा में जाते हैं, एक जगह लाखों लोग इकट्ठा हैं भगवत सुनने के लिए, इस वजह से नहीं इकट्ठा है कि गेन करके कुछ उससे सार लेकर के इस भगवत चर्चा को समाज में प्रसारित करेंगे ना, इस वजह से नहीं। हम भागवत सुन लेंगे तो हमारे यहां लक्ष्मी आ जाएगी, हमारे यहां पैसा आ जाएगा, हमारे यहां सब कुछ हो जाएगा, हमारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, हम रोग मुक्त हो जाएंगे, ये सोच करके सुनने जाते हैं। तो भागवत चर्चा जीवन है। ये एक कर्ण पे जाने के बाद मुख से निकलकर दूसरे कर्ण तक जानी चाहिए। आप सुन करके आए, आपने सुनने के बाद अगर इसको प्रसारित नहीं किया तो आपने तालाब के पानी की तरह इसको रोक दिया। ये नदी का जल है, इसको बहते रहना चाहिए। इधर से आया तुरंत गया, इधर से आया तुरंत गया, तब आपके अंदर जीवन उत्पन्न होगा। जीवन उत्पन्न होगा, जो जीवन आपको बताएगा कि नहीं, आप अस्तित्व में हो। तब जागता है आध्यात्म। ये व्यवस्था है। हमें जो भी हमने अपने जीवन में पाया है उसका प्रसार, उसमें जो सकारात्मकता है उसका प्रसार निश्चित करना चाहिए। और जितनी नकारात्मकता है उसको अपनी स्मृति में डाल दीजिए केवल, बस। क्योंकि एक दिन स्मृति के साथ वो नकारात्मकता भी भस्म हो जाएगी। जब देह भस्म होगी तो वो नकारात्मकता भी स्मृति के साथ ही भस्म हो जाएगी। और सकारात्मकता का प्रचार कर दीजिए, प्रसार कर दीजिए कि एक अच्छा आदर्श बेटा कैसा होता है, एक अच्छा आदर्श बहू कैसी होती है, एक अच्छा आदर्श पिता कैसा होता है। प्रसार करिए तो नकारात्मकता का प्रसार रोक दीजिए। यही वास्तविकता में आध्यात्म है। यदि आप इस चीज को अपना संकल्प बना लेते हैं, तो निश्चित बता रहा हूं आपको, वो ईश्वर स्वयं आके आपका अभिषेक करेगा और उस दिन आप देख लोगे कि हां, राम है, कृष्ण है, शिव है। उसने मेरा अभिषेक किया, मेरी वाणी में आकर के बस गया। अचानक से आपकी वाणी इतनी ओजस्वी हो जाएगी कि लोग आपकी बात सुनने के लिए विवश हो जाएंगे। कोई नहीं सुनता किसी की बात, लेकिन लोग आपकी बात सुनेंगे। और जब लोग आपकी बात सुनेंगे तो आपको लगेगा मुझ में ऐसा क्या है। निश्चय ही वो ईश्वर मुझे छू कर निकल गया, जिसके कारण मेरी वाणी ओजस्वी हो गई, मुझ में तेज आ गया, मेरा आध्यात्म जागृत हो गया, मैंने अपनी तरंगों को पहचान लिया, मैंने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लिया। अब मैं उसी दिशा में चलूंगा। और निश्चित मानिए, एक दिन वो नाभिकुंड नारायण का वो आपको आत्मसात कर लेगा। फिर मोक्ष, भव सागर से मुक्ति, कष्टों से मुक्ति, सच्चिदानंद के साथ चिर आनंद। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक दिन सत्य स्वयं आपको जानेगा।